नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। लद्दाख में पीछे हटने के लिए चीन ने रखी नई शर्तें। जी हां, आपको बता दें कि लद्दाख गतिरोध को हल करने को लेकर भारत चीन की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता गोपनीय रखी जा रही हैं। लेकिन एक मीडिया हाउस ने जो रिपोर्ट छापी है उससे पता चलता है कि पीपुल लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने पीछे हटने को लेकर एक शर्त रखी है। चीन ने कहा है कि यहां से पहले टैंक और तोपों को हटाया जाए ताकि किसी भी दुर्घटना के मामले में वृद्धि से बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ से भारत का मानना है कि पहले चरणबद्ध वापसी, सत्यापन प्रक्रिया और डी एस्केलेशन के माध्यम से सैनिकों को व्यापक रूप से हटाया जाना चाहिए। नई दिल्ली के अनुसार चीन को पहले लद्दाख में 1597 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अपने सैनिकों को अप्रैल 2020 वाली स्थिति में भेजना होगा। उसके बाद ही डी एस्केलेशन का पालन किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुद्ध सैन्य शब्दों में तनाव वाली जगहों से तोप और टैंकों को हटाना किसी भी तरह से भारत के पक्ष में काम नहीं करता है, क्योंकि पीएलए ने बीजिंग के एलएसी की धारणा के ठीक ऊपर सड़कें बनाई हैं और वह बहुत तेजी से यहाँ पर तैनाती की क्षमता रखता है। ईएसआईसी का बड़ा फैसला, बेरोजगारी भत्ते के लिए क्लेम की डेडलाइन बढ़ी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों की नौकरी चली गई हैं उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के क्लेम के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2021 कर दी है। यानी कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत इंश्योर्ड हैं, वे 3 महीने की 50% सैलरी पाने के लिए अब 30 जून 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। दूसरी ओर जिन लोगों ने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाई है, वे इस योजना के तहत 3 महीने की 50% सैलरी के हकदार होंगे। उन कामगारों को भी इसका फायदा मिलेगी जिन्हें फिर से नौकरी मिल गई है। देश में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की सुस्त रफ्तार को देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, एयर इंडिया की आर्थिक हालात बेहद खराब की स्थिति में। जी हां, आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एयर इंडिया की अवैतनिक छुट्टी यानी एलडब्ल्यूपी की योजना को कर्मचारियों और प्रबंधन दोनों के लिए अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया ने एक भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला है, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों ने कर्मचारियों की छटनी करके लागत में कटौती की है। राज्यसभा सांसद विनय विश्वम को लिखे पत्र में पुरी ने एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति और एलडब्ल्यूपी योजना को लेकर स्पष्टीकरण दिया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री पुरी ने कहा कि एयर इंडिया बेहद चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति की सामना कर रही है। साथ ही एयरलाइंस अपने परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल भी कर रही हैं। योगी सरकार ने निकाली 14,000 भर्तियां। जी हां, आपको बता दें कि कई लोग कोरोना की अवधि में अपनी नौकरी खो चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए योगी सरकार कुछ विभागों में नौकरी की भर्तियां लेकर आई हैं, जिन्हें जानकर आपको खुशी होगी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग में जल्द ही 14,000 से अधिक भर्तियां की जानी हैं, जिसके लिए एक स्तर पर कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आवेदन करें ताकि आपकी नौकरी सुरक्षित रहे। जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग में 14,000 से अधिक भर्तियां की जानी है। विभाग में वर्तमान क्लर्क के लिए 2375, पर्यवेक्षक के लिए 849, जिला मजिस्ट्रेट के लिए 430, कार्य निरीक्षक के लिए 49, क्लर्क के लिए 315 और हेड क्लर्क के लिए 38 पद हैं। ट्यूबवेल चालक पदों के लिए 5,724 रिक्तियों सहित कुल 14,367 रिक्तियां हैं। हाथरस कांड में पीड़िता की भाभी और मां से 5 घंटे तक चली पूछताछ। जी हां, आपको बता दें कि हाथरस केस के जांच के सिलसिले में सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। इसी सिलसिले में सीबीआई शनिवार को पीड़िता के परिजनों से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंची। सीबीआई की टीम ने करीब 5 घंटे तक परिजनों से पूछताछ की और उसके बाद टीम हाथरस की पीड़िता के घर से निकल गई। सीबीआई की टीम ने पीड़िता की भाभी और पीड़िता की मां से लंबी पूछताछ की। पीड़िता की भाभी ने बताया कि सीबीआई की टीम ने उनसे पीड़िता के बारे में पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि चश्मदीद छोटू ने जो बयान दिया उस आधार पर पूछताछ की गई है। साथ ही पीड़िता और संदीप के बीच जो कॉल डिटेल सामने आए थे उस बारे में पूछताछ की गई है। भाभी ने बताया कि 14 सितंबर को सबसे पहले घर कौन आया था, साथ ही इस दिन कौन कहां था, इसके बारे में भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की।
केंद्रीय मंत्री के हेलीकॉप्टर के चारों पंखे टूटे। हादसे में बाल बाल बचे रविशंकर प्रसाद और बिहार सरकार के 2 मंत्री। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बाल बाल बच गए हैं। बताया जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद बिहार चुनाव के लिए राज्य में प्रचार कर लौट रहे थे। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक रविशंकर प्रसाद के साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। उस हेलीकॉप्टर के पंखे एयरपोर्ट निर्माण में लगे एयर वेस्टेज के ऊपर तार से टकरा गए, जिससे हेलीकॉप्टर के चारों पंखे टूट गए। दरअसल सभी चुनाव प्रचार कर वापस लौट रहे थे और हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया। पहले 30 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका, तैयार की जा रही है सूची। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण का मामला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते अभी तक 1,13,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना संक्रमण से संक्रमितों की संख्या बढ़कर करीब 74 लाख के पार हो गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन जल्द आए, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। रूस के बाद अब भारत ने भी कोरोना टीकाकरण अभियान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत का मकसद है कि किसी तरह से कोरोना की रफ्तार पर काबू पाया जाए। पहले चरण में वैक्सीन पाने वाले 30 करोड़ लोग शामिल होंगे, जिनकी सूची तैयार की जा रही है। इनमें ज्यादातर खतरे वाली आबादी के अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पुलिस, सैनिटाइजेशन कर्मचारी होंगे। करीब 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ टीके लगेंगे। एक बार वैक्सीन अप्रूव हो जाए उसके बाद टीके लगने शुरू हो जाएंगे।